dealing with little portions of rolling and sliding friction that helps in increasing and decreasing the friction, and we will also be discussing few activities that are given in your NCERT book. So covering with the topics of today, we have ways to increase friction, ways to decrease friction, spring balance activity, and another activities related to friction. Firstly, when I am discussing with the thing ways to increase friction, why there is need to teach you ways to increase the friction? Because when we read friction as a necessary evil, we discussed कि कहीं पे फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि फ्रिक्शन कम होना चाहिए, ज्यादा होने की वजह से दिक्कत है, तो उसे कम कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो फ्रिक्शन का नेगेटिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होके हमारे को पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी सेज कि हमें कुछ वेज चाहिए फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के, वो कौन सा है कि कहीं पे फ्रिक्शन एक्सेसिव है तो हम फ्रिक्शन को डिक्रीज कर दें, और कहीं पे अगर फ्रिक्शन कम है और उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दें। So what is here? We have the ways to increase friction. The first way to increase the friction is, let us discuss the first point. What does the first point says? It says why the sole of your shoe is grooved to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. ये कह रहा है कि जो आपके शू का सोल है वो ग्रूव्ड क्यों होता है। कभी अपने शू के सोल को आप देखें, शू का सोल समवट काइंड ऑफ कभी कभी ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे चेक लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, या फिर थोड़ा वो अंदर की तरफ इंक्लिनेशन होगी उसकी और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे। द सोल ऑफ योर शू वॉन्ट बी प्लेन। प्लेन सोल नहीं मिलेगा आपको शू का, बहुत रेयर होगा। अगर होगा तो उस तरह के शूज पहन के जब आप चलेंगे तो आप फिसलते हैं, आप स्लाइड करने लगते हैं। सो ये बोल रहा है कि सोल जो है आपके शू का वो ग्रूव्ड क्यों होता है। इट इज ग्रूव्ड टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। आप सेफली मूव कर सको, इसीलिए फ्लोर पे बेटर ग्रिप प्रोवाइड कराने के लिए आपके शूज के सोल को ग्रूव्ड बनाया जाता है। सो दिस इज अ वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इंक्रीज कर दिया आपने ऐसा करके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, see the tire that is shown in the figure B. The treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. जो आपके बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार होती है, ट्रक है, बुलडोजर्स होते हैं, उनके जो व्हील्स हैं उनको ट्रेडेड कर दिया जाता है। ट्रेडेड का मतलब जिसके अंदर ट्रेड हो उसको हम ट्रेडेड बोलेंगे, या चलने के लिए थोड़ा इजी हो जाए उसको बोलते हैं ट्रेड करना। ठीक है, तो ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन। नाउ we deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. जब आप बाइसिकल चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ब्रेक पैड है वो व्हील को टच नहीं करते, पर जैसे ही आप ब्रेक लेवल लगा देते हैं तो ये जो पैड्स हैं ये मोशन को अरेस्ट कर देते हैं, रिम के मोशन को। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और ये जो आपका व्हील है ये स्टॉप कर जाता है मूविंग। तो आप डेलिबरेटली फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं ब्रेक पैड्स का यूज करके। किसमें? इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। दिस इज ऑल्सो अ रोल ऑफ फ्रिक्शन। Then you have kabaddi players that rub their hands with sole for a better grip of their opponents. आपके पास कबड्डी प्लेयर्स होते हैं जो अपने हैंड्स को रब करते हैं। कभी आप देखना
कबड्डी खो खो खेला है आपने किसी ने? हैव यू सीन समवन प्लेइंग कबड्डी और हैव यू प्लेड कबड्डी ऑन योर ओन? मैम आई हैव सीन। यू हैव सीन। तो कभी देखना जब कबड्डी खेलने जाते हैं प्लेयर्स तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में अपने हाथ लगा के और रब करते हैं पाम को, देखा है ऐसा आपने? Have you seen that? Yes, ma'am. Yeah. So that is why, sorry, that is because they want to make their better grip when they are chasing their opponent. कबड्डी का गेम क्या होता है, एक टीम खेल रही होती है, सामने दूसरी टीम होती है अपोनेंट्स की, एक टीम जाती है नॉन स्टॉप उनको ब्रीथलेसली कबड्डी 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 बोल के अपोनेंट्स को पकड़ना होता है। अपोनेंट्स को अगर टच कर दिया तो अपोनेंट की टीम में से अपोनेंट आउट होते चले जाएंगे और जो पॉइंट है वो उस टीम को मिलते रहेंगे जिन्होंने उनको पकड़ा है। तो अपोनेंट्स पे बेटर ग्रिप बनाने के लिए जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं वो अपने हाथ सोयल पे रब करते हैं सो दैट बेटर ग्रिप बना के अपोनेंट को पकड़ सके। ये करने से भी क्या हो रहा है, सोयल पे हैंड को रब करने से जो आपकी फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है। Then gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase friction for better grip. जिमनास्ट एक बहुत अच्छा गेम होता है, बहुत एक्सपर्टीज के साथ जो जिमनास्ट हैं वो जिमनास्टिक्स करते हैं। एंड व्हेन दे प्ले जिमनास्टिक्स देन एक चौक जैसा पाउडर आता है, वो अपने हाथ पे उस तरह के कोरस सब्सटेंस को लगाते हैं ताकि वो बेटर ग्रिप बना सके उनके मशीन्स वगैरह पे। मशीन्स इन द सेंस जिमनास्ट के गद्दे होते हैं या फिर पोल्स होते हैं, उस तरह की जो भी चीजें होती हैं उन पे अपनी बेटर ग्रिप बना सकें उसके लिए फ्रिक्शन इंक्रीज करना पड़ता है। सो दे रब देयर हैंड्स ऑन कोरस सब्सटेंसेस। These are the ways to increase friction. I have discussed 5 points with you. You can easily write it in a 5-mark question. Now the next is to decrease friction. अब कहीं कहीं पे फ्रिक्शन एक्सेस हो रखी है, वो जो एक्सेस की फ्रिक्शन है हमें उस एक्सेस फ्रिक्शन को क्या करना है, कम करना है। तो डिक्रीज कर रहे हैं फ्रिक्शन को। क्या करते हो आप, कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलने से पहले सभी कैरम बोर्ड पे पाउडर अप्लाई करते हैं, क्यों कर रहे हो, टू डिक्रीज फ्रिक्शन। पाउडर अप्लाई इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो कैरम आपका है, कैरम बोर्ड जो आपका है वो बहुत कॉर्डस टाइप का होता है, मतलब ऐसे हार्ड हार्ड सा खुरदरा सा सरफेस होता है। तो उस सरफेस पे जो रिजिड सरफेस है या फिर जो आपका रफ सरफेस है कैरम बोर्ड का, उसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए आप स्प्रिंकल कर देते हैं फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड ताकि स्मूथ सरफेस हो जाए और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। देन यू हैव when a few drops of oil are poured on the hinges of a door moves smoothly. कभी आप घर में देखना कारपेंटर वगैरह आते हैं, घर की रिपेयर के लिए आते हैं, या तो फिर जब आपके घर में कोई दरवाजा बारिश के मौसम में या किसी और रीजन से थोड़ा टाइट हो जाता है, आराम से खुल नहीं पाता, बंद नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देते हैं। कहते हैं कि ऑयल लाओ, ऑयल अप्लाई कर देंगे उसके हिंजेस में, जो डोर का जहाँ पे अटकने वाला पोर्शन होता है जिसको आप हिंज बोलते हो, जिससे अटैच होके आपका डोर टिका हुआ होता है, जो ज्वाइंट होता है, क्लोजर होता है डोर का, वहां पे आप ऑयल को अप्लाई कर देते हैं। वेयर, ऑन द क्लोजर ऑफ द डोर। किस लिए, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, ताकि जो डोर है वो स्मूथली मूव कर सके। Bicycle and a motor mechanic uses grease between the moving parts of the machines in order to increase efficiency, because when such materials are applied, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. जो मशीन्स होती हैं उन मशीन्स में ऑयल या फिर ग्रीस या फिर ग्रेफाइट डाला जाता है। आपका साइकिल है, साइकिल चलना जब आराम से बंद हो जाता है, कोई दिक्कत आने लगती है, तो जाके उसमें ग्रीस डलवा लेते हैं, ऑयल डलवा लेते हैं। ये किस लिए किया जाता है, ताकि जो मूविंग पार्ट्स हैं उस मशीन के जिसको आप यूज कर रहे हो, उस मशीन में भी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सारे मूव कर रहे हैं,
वो जो मूविंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ टच ना करें, डायरेक्टली रब ना करें, इसलिए उन पार्ट्स में ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट डाल देता है जो मोटर मैकेनिक होता है, ताकि उन मशीन्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके by decreasing the friction. Now, you have interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movements become smooth when the substances which reduce friction are called lubricants. कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जहां पे ल्यूब्रिकेंट अप्लाई कर दिया जाता है. ये आपको गिवन डायग्राम है जहां पे सरफेस 1 और सरफेस 2 दिया हुआ है, बीच में आपने ल्यूब्रिकेंट ऑयल लगा दिया या ल्यूब्रिकेंट्स किसी भी तरह का ल्यूब्रिकेंट लगा दिया. जब ये लगाया तो इससे भी आपकी फ्रिक्शन डिक्रीज होती है. सो हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट आर द ल्यूब्रिकेंट्स? द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन आर नोन एज द ल्यूब्रिकेंट्स. अब पहेली एंड बूझो आपकी बुक में है, तो बूझो पूछ रहा है पहेली से कि कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स. So the Paheli answers that friction can never be entirely eliminated. No surface is perfectly smooth. Some irregularities are always there. अब हमने बात की थी फ्रिक्शन को डिक्रीज करने की, तो हम ये कह रहे थे कि ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करने से फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है. तो बूझो के मन में सवाल आया कि क्या हम पॉलिश करते रहें सरफेसेस को, इतना ज्यादा पॉलिश कर देंगे, इतना ज्यादा ल्यूब्रिकेंट डाल देंगे, फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी. तो क्या जीरो फ्रिक्शन क्रिएट करना पॉसिबल है? आइडियली क्रिएटिंग जीरो फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप सरफेस पे कितना भी ल्यूब्रिकेंट डाल दो, कितने भी पॉलिशिंग कर दो, हर सरफेस में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी रहेगी ही रहेगी. सो आइडियल सिचुएशन में क्रिएटिंग द जीरो फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल. Now we will be discussing next topic today only, that will be rolling, static friction and fluid frictions. First let me know, do you have any doubt whatever we have studied yet? आपको बच्चों समझ आया कि हमने फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया, रिड्यूस कैसे किया और उसका पर्पस क्या था? हाँ जी बताओ. Yes, रायना, ma'am. वेट. हाँ जी अब बताओ. अवन्या समझ आया? ways to Yes, decrease ma'am. friction. And if the question comes, can you write it in 5 marks? Yes, ma'am. Very good. Raina, have you understood it well? Yes, ma'am. Do you have any doubt? No, ma'am. So can I proceed with the next topic? Sure, ma'am. करें next topic करें? Sure, ma'am. Okay. So the next topic we have is the types of friction. अब जब हम डिस्कस कर रहे थे ways to increase and decrease the friction, तो आपने नोटिस किया होगा कहीं पे हम ल्यूब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज के नीचे व्हील लगा दिए, कहीं पे शूज जो है, सोल जो शूज का है उसको ग्रूव कर दिया, कहीं पे जो टायर है उनको हमने ट्रेडेड बना दिया ताकि वो आराम से रोल कर सके. तो कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे थे, रोलिंग, स्लाइडिंग. दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जो फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज करने में भी काम आती हैं और टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी हैं. So basically we have the 3 types of friction that are rolling, sliding and fluid friction. Where when you talk about the rolling and sliding friction, then these are the types of static friction. रुकी हुई जिसको बोलते हैं. Static frictions are rolling and sliding friction and the fluid friction is the moving one.
fluid. Okay. When one body rolls over surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो इस मोशन को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है कि भाई रुको रुको मूव मत करो, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. ये रोलिंग जो है इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होता है. इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर वन अनदर. आप खुद बताना, एक टेबल रख दें, इंक्लाइंड टेबल रखी है, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया और मैं आपको बोलूं कि उसको नीचे डालो, अगर वो ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ जाएगा तो उसके लिए ज्यादा इजी होगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ जाएगा तो ज्यादा इजी होगा? Anyone among you can tell me that. roll. रोल ना. कोई भी चीज है, हम पेपर ही लेते हैं, कितनी बार ऐसा होता है पेपर बॉल के साथ खेलते हैं, पेपर की बॉल बना के फेंकते हैं बच्चे, रोल कर दिया उसको. पेपर को अगर मैं डायरेक्टली कहीं हवा में फेंकना चाहूं नहीं जाएगा वो आराम से. अगर मैं उस पेपर को रोल करके फेंकूंगी तो वो कुछ डिस्टेंस तक मूव कर जाएगा, उसको फेंक पाऊंगी मैं जहां फेंकना चाह रही हूँ. So basically, you are reducing the friction by using the technique of rolling, and it is always easier to roll than to slide a body over one another. और यही रीजन है कि जब आप कभी लगेज लेके जाते हैं, आपके जो लगेज बैग्स होते हैं उनके अंदर रोलर्स फिटेड होते हैं, तो हमेशा उन लगेज बैग्स को पुल करना कन्वीनियंट होता है जिनमें रोलर्स लगे हुए होते हैं, रेदर देन वो बैग्स जिनमें रोलर नहीं होते हैं. आपने नोटिस किया है कभी लगेज में बहुत भारी सामान हो और बैग के अंदर रोलर्स या व्हील्स ना लगे हुए हो तो उसको उठाना कितना मुश्किल होता है, आपके हाथ भी दुखने लगेंगे, अगर फर्श पे भी घिसाते हुए लेके जाओगे तो भी डिफिकल्ट होगा. बट अगर रोलर रखे हैं तो आराम से रोल करते हुए आप अपनी हैवी से हैवी लगेज को कैरी करके लेके जा सकते हो. होता है ना ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is how a rolling friction works. On the other hand, you have the resistance created by any two objects when sliding against each other. जब दो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहे हो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है टू द मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. These are the types or the examples of rolling and sliding friction. जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसीलिए मोस्ट ऑफ द मशीन्स में स्लाइडिंग को रिप्लेस कर दिया जाता है रोलिंग से बाय यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स. जैसे जो सीलिंग फैन या बाइसिकल होते हैं उनके हब्स और एक्सेल्स के बीच में बॉल बियरिंग लगे हुए होते हैं, दैट आर शोन इन द पिक्चर. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बाइसिकल है, बाइसिकल में व्हील लगे हुए हैं, रोल कर रहे हो, फ्रिक्शन रिड्यूस होती है, बाइसिकल आराम से मूव कर सकती है रोड पे. इस बुक को पेन्स के ऊपर चलाओ, रोल करो रोलर्स के ऊपर, आराम से बुक मूव करके चली जाएगी. कार का टायर है, आपका पेंट रोलर है, फुटबॉल है, बियरिंग्स हैं, इन सब में रोलिंग फ्रिक्शन का यूज होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इजी टू रोल देन टू स्लाइड. इजी है रोल करना स्लाइड के कंपैरिजन में, बट हम स्लाइड भी करते हैं. स्लाइड करने वाले झूले होते हैं दैट आर शोन इन पिक्चर. आइस में भी स्लाइड का यूज होता है, आइस में खेलने के लिए कुछ कुछ चाइल्ड एक्टिविटीज होती हैं जस्ट लाइक दैट. ऑन द अदर हैंड यू हैव फ्लूइड फ्रिक्शन, दैट इज जब एयर, वाटर या कोई भी अदर लिक्विड जिनको हम फ्लूइड बोलते हैं, when they exert force of friction when objects move through them, that is known as fluid friction, that occurs between fluid layers that are moving relative to each other. ये कहां पे एक्ट कर रही हैं? फ्लूइड लेयर के बीच में एक्ट कर रही हैं, that are moving relative to each other. The frictional force exerted by fluids is also known as drag. इसका मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ड्रैग. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को?
सब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, फ्लूइड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, इस बात पे भी डिपेंड करेगी फ्लूइड फ्रिक्शन। और आपके फ्लूइड का कैसा नेचर है और ऑब्जेक्ट का क्या शेप है, इस बात पे भी डिपेंड करेगी फ्लूइड फ्रिक्शन। नेचर ऑफ फ्लूइड मतलब गैस है या वाटर है, लिक्विड है तो कौन सा लिक्विड है, उसके बेसिस पे अलग अलग वैल्यू ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन हो सकती है। It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. ये पॉइंट क्या कह रहा है? The point is saying जब ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स के थ्रू मूव करते हैं तो उन्हें ओवरकम करना पड़ता है फ्रिक्शन को, जो उनके ऊपर एक्ट कर रही है, और इस प्रोसेस में वो एनर्जी लूज कर जाते हैं। इसीलिए फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए एफर्ट्स डाले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को स्पेशल शेप दी जाती है। आपने एरोप्लेन की और बर्ड की शेप देखी है जो पिक्चर में दिखा रखी है? है ना? Yes, ma'am. कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन सी शेप होती है। Yes, ma'am. द रीजन भी फ्लूइड फ्रिक्शन का रोल है। इसीलिए बर्ड को आप फ्लाई करते हुए देखो और एरोप्लेन को फ्लाई करते हुए देखो, उनकी शेप सेम होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी बनाई जाती है उनकी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। Yes, ma'am. रीजन, ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स बिकॉज, क्योंकि जब वो फ्लूइड्स में से मूव कर रहे हैं तो उनको ओवरकम करना है फ्रिक्शन को। ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज्यादा लूज होगी जितना बड़ा साइज होगा बॉडी का, इसीलिए मिनिमाइज करने के लिए फ्रिक्शन को उनकी बॉडी की शेप को स्पेशल शेप दे दी जाती है। विद दिस वी आर डन with the whole chapter of friction. In the next class, we will be dealing with full coverage of NCERT questions and the solutions to other related problems of friction. आपका फ्रिक्शन का चैप्टर ओवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास